बहुत समय पहले की बात है। राजा सगर नामक एक प्रतापी राजा हुए थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और उसका घोड़ा छोड़ दिया, जिसे इंद्र ने चुराकर पाताल लोक में ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े को खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे। उन्होंने मुनि पर घोड़ा चुराने का आरोप लगाया। यह सुनकर तप में लीन कपिल मुनि ने क्रोधित होकर अपनी दृष्टि से उन सभी को भस्म कर दिया। समय बीतता गया, लेकिन उन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली। राजा सगर के वंशजों में राजा अंशुमान ने उन आत्माओं को मुक्त करने का प्रयास किया। फिर उनके पुत्र दिलीप ने भी प्रयास किया, परंतु सफलता नहीं मिली। अंततः दिलीप के पुत्र भगीरथ ने यह संकल्प लिया कि वे अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाएंगे। भगीरथ ने वर्षों तक कठिन तपस्या की और भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उन्होंने ब्रह्मा जी से विनती की कि मां गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाया जाए, ताकि उनके पूर्वजों की राख गंगा जल से स्नान कर मोक्ष पा सके। ब्रह्मा जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की, लेकिन कहा कि गंगा जब धरती पर उतरेगी तो उसकी धारा इतनी प्रचंड होगी कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाएगी। इसीलिए पहले भगवान शिव को प्रसन्न करो, ताकि वे गंगा को अपनी जाटा में समाहित करके उसकी गति को नियंत्रित कर सकें। भगीरथ ने फिर शिवजी की घोर तपस्या की। अंततः शिवजी प्रसन्न हुए और गंगा के अवतरण को अपनी जटा में समाहित करने का वचन दिया। जब गंगा स्वर्ग से उतरी तो शिवजी ने उसे अपनी जटा में बांध लिया और धीरे धीरे उसकी धाराओं को धरती पर छोड़ा। गंगा की पवित्र धारा भगीरथ के पीछे पीछे पाताल लोक तक पहुंची और वहां उनके पूर्वजों की राख को स्पर्श किया। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी कारण गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है, अर्थात वह गंगा जो भगीरथ के प्रयास से पृथ्वी पर आई। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दृढ़ संकल्प, तप और निस्वार्थ भक्ति से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। ऐसी रोचक कथाओं के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।